आइए दोस्तों, एक प्रेम और भक्ति से भरे अद्भुत संदेश के साथ हम आज एक ऐसी दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी के पवित्र प्रेम की अगली और अत्यंत भावुक परीक्षा को समर्पित है। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए वृंदावन की उस विरह से भरी हर आहट को। मुख्य कथा। वृंदावन अब वह वृंदावन नहीं रहा था। कृष्ण के रथ के पहियों की धूल भले ही जम गई हो, लेकिन हर गोपी के हृदय में विरह की अग्नि धधक रही थी। हर ओर एक गहरा और असहनीय मौन पसरा हुआ था जो कृष्ण की मुरली की गूंज को निगल चुका था। राधा रानी आज भी हर संध्या को उसी यमुना तट पर जाती थी जहां उन्होंने कृष्ण के साथ अंतिम प्रेम संवाद किया था। वट वृक्ष की वो डाल जिसके नीचे कृष्ण खड़े होते थे अब झुकी हुई थी, जैसे वो भी अपनी प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हो। राधा रानी यमुना के जल को देखती थी और उन्हें लगता था जैसे यमुना भी आज शांत नहीं बल्कि कृष्ण के लिए अश्रु बहा रही है। वह जल अब पहले जैसा चंचल और उत्साह से भरा नहीं था। गोपियां रोज इकट्ठा होती थीं और राधा रानी से पूछती थीं, हे राधे, क्या कृष्ण ने कोई संदेश भेजा? क्या मथुरा में उन्हें हमारी स्मृति नहीं आती? राधा रानी शांत रहती थी। उनके पास कोई संदेश नहीं था, क्योंकि प्रेम संदेशों का मोहताज नहीं होता। उनका प्रेम तो अशरीरी था जो सीधे कृष्ण के हृदय से जुड़ा था। एक दिन राधा रानी कृष्ण के निकुंज वन में बैठी थी। उन्हें वहां हर वस्तु बोलती हुई लगी। कदम के पेड़ उनसे पूछते थे, हमारी बांसुरी कहाँ है? मोरपंख उनसे कहता था, हमारा स्वामी कहाँ चला गया? इसी गहन विरह में राधा रानी ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गईं। उसी क्षण उनकी आत्मा ने देह का बंधन तोड़ा और वे अलौकिक रूप से मथुरा नगरी पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि कृष्ण वहां एक विशाल राजभवन में है। उन्होंने वीरता से कंस का वध कर दिया है और अब वे द्वारका नगरी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण अब केवल गोपाल नहीं थे, वे साक्षात जगत नियंता वासुदेव बन चुके थे। उनके चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि गहन उत्तरदायित्व का तेज था। राधा रानी ने देखा कि कृष्ण एक अत्यंत सुंदर रानी रुक्मिणी से विवाह कर रहे हैं। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अंश थी, जो कृष्ण की शाश्वत शक्ति थी। राधा का हृदय इस दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए मौनत्रय टूटा, पर अगले ही पल उन्हें गहन सत्य का बोध हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनका प्रेम केवल वृंदावन तक सीमित नहीं था। कृष्ण का गोपाल रूप उनका प्रेमी रूप था जो उन्होंने केवल राधा के लिए लिया था। अब उनका द्वारकाधीश रूप सारे संसार के लिए है। राधा रानी की आत्मा कृष्ण के पास गई और उनके कानों में धीरे से फुसफुसाई, हे नाथ, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में क्षण भर के लिए संदेह आया। मेरा प्रेम विरह से मुक्त है, क्योंकि मैं जानती हूं कि रुक्मिणी आपकी पत्नी है, लेकिन मैं आपकी आत्मा हूं। मेरा स्थान आपके हृदय में हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। कृष्ण अपने विवाह की वेदी पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही राधा रानी की आत्मा ने उन्हें स्पर्श किया, उनकी आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गईं। उनके मुख पर एक गहन और शांत मुस्कान आई। उन्होंने मौन रूप से राधा रानी के इस असीम त्याग को स्वीकार किया। जब राधा रानी का ध्यान टूटा तो वे पुनः वृंदावन के निकुंज में थीं। उनकी आंखें अश्रुओं से भरी थीं, लेकिन अब उन अश्रुओं में दर्द नहीं बल्कि आत्मिक आनंद था। उन्होंने जाना कि वियोग प्रेम का अंत नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। कृष्ण अब दूर नहीं थे, वे उनके भीतर सदा के लिए बांटी कौंटा समा चुके थे।
उन्होंने प्रेम की उस बांसुरी को उठाया जिसे कृष्ण वृंदावन छोड़ते समय छोड़ गए थे। वो बांसुरी आज मौन थी। राधा रानी ने उसे अपने होठों से लगाया और गहरी श्वास ली। उस क्षण उन्हें किसी बांसुरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी हर श्वास मौमा अब स्वयं प्रेम की धुन बन चुकी थी। राधा रानी अब वृंदावन की रानी थी, प्रेम की साक्षात देवी। उनका वियोग वृंदावन की सबसे मधुर कथा बन गया, जो हर भक्त को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता है। समाप्ति संदेश। ये कथा राजा कुमार कृष्णा द्वारा रचित एवं नेहा कुमारी ऑफिशियल चैनल को समर्पित है। अगर आपको राधा कृष्ण की ये विरह कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही अनमोल भक्तिमय और निजी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल नेहा कुमारी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जुड़े रहें हमारे साथ, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है।